तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस में। तो आपको देखना है बच्चों, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं हम लोग। और हमने अभी तक अपना 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन में ध्यान देंगे बेटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे बगैर समय गवाएं। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। सम मतलब कि दोनों का एडिशन करने पर जो मिलता है वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, उल्टा कर देना। ऑफ द रहमान्स एज, किसका एज? रहमान का एज, है ना। रहमान के एज का रेसिप्रोकल करना है इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। जो ये सम है बच्चों वो 1/3 है बेटा, ठीक है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूं कि ये है हमारा एज प्रॉब्लम। ये क्या है बच्चों? एज प्रॉब्लम बेटा। इसमें क्या होगा, आपको जब भी किसी के आयु में, एज में आगे या पीछे जाना है तो उसका प्रेजेंट एज पता होना जरूरी है। जब तक उसका प्रेजेंट एज पता नहीं होगा आप उसकी एज में आगे और पीछे नहीं जा सकते बच्चों। क्लियर है बात? तो उसकी एज में आगे या पीछे जाने के लिए प्रेजेंट एज निकालेंगे सबसे पहले। तो निकालते हैं सबसे पहले प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाला हूं मैं। सॉल्यूशन देखिए, हमने ले लिया, हमको प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज निकालना है रहमान का, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। अभी जो रहमान है वो कितने साल का है बच्चों? रहमान कितने साल का है? प्रेजेंट एज क्या है रहमान की? x years। x साल का है रहमान अभी, एट प्रेजेंट x साल का है। समझ लो 10 साल का है। तो 10 साल का है मतलब अब हम उसकी एज में आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। 10 में 3 साल पहले बोलेगा तो 10 - 3, और 10 में 5 साल आगे बोलेगा तो 10 + 5। जब कभी भी एज में आगे जाने बोलेगा, आफ्टर बोलेगा, फ्रॉम नाउ बोलेगा, तो प्रेजेंट एज में प्लस करना है। और जब भी कभी बिफोर की बात करेगा, अगो की बात करेगा, पहले की बात करेगा, तो प्रेजेंट एज में उतनी संख्या को माइनस कर देना है। ये बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। देखो दोनों एज निकालना है, 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, ठीक है। तो 3 साल पहले का एज निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 साल पहले का है ना, 3 years का पहले का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, बिफोर, या ऐसे लिख दो इसको, 3 years ago, 3 years ago रहमान एज। देखो भाई, रहमान्स एज आज से 3 साल पहले रहमान कितने साल का रहा होगा? मैं बोला था अगर अगो बोलेगा तो प्रेजेंट एज में उतने को माइनस कर देना। अगो बोलेगा, है ना, अगो बोलेगा, बिफोर बोलेगा, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज में बच्चों याद रखना, किसमें बेटा? प्रेजेंट एज में। प्रेजेंट एज जो आपने लिया है उसमें इतना माइनस कर दोगे आप। ये 3 years को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। x - 3 years। आ रही बात समझ में? और क्या बोला है, 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 years या 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान्स एज आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद रहमान कितने साल का होगा? प्रेजेंट एज में हम 5 साल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। आगे जाने के लिए 5 साल जोड़ते हैं। 5x मत कर देना, कई बच्चे 5x बोल देते हैं। 5x मतलब 5 गुना कर दोगे आप उसको, वो टाइम्स में होता है बेटा, यहां टाइम्स नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है, आज से 5 साल बाद। मतलब आपको भाई अभी अगर मान लो हम 10 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे? तो 10 + 10 + 5 15 साल के हो जाएंगे। वही चीज बोल रहा है। तो हमने इसे प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे बेटा, 5 साल जोड़ देंगे। तो x + 5 years
ये हमने क्या किया, उसके प्रेजेंट एज में जोड़ दिया। इतना हमने इसके प्रेजेंट एज में जोड़ा और इतना उसके प्रेजेंट एज में घटाया, तो 3 साल पहले की और 5 साल बाद का जो उसका एज है वो निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनके 3 साल पहले और 5 साल बाद वाले एज का रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने का मतलब है उल्टा कर दो। तो अभी इसके नीचे कौन है, 1 है, x माइनस 3 के नीचे कौन है बच्चों, 1 है। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3, और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 5, और इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा बोलता है, 1 अपॉन 3 मिलेगा बोलता है। क्या मिलेगा बोलता है बच्चों, 1/3 मिलेगा बेटा। तो ये 1/3 कैसे आया, समझ आ रहा है कैसे दिया हुआ है, मिलेगा जो रहता है वो इक्वल के हमेशा उधर रखते हैं, तो रेसिप्रोकल करके सम करने पर 1/3 देगा। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हमारा कौन सवाल हो गया, सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा भी आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसी सवाल नंबर तीसरे के जैसे इसको बनाएंगे सवाल नंबर चौथे को, कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, और याद रखना दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है। दोनों का क्या आता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन आता है। ये दोनों का इंटू आया, इसका इंटू और इसका इंटू, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब यहां से x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5, तो x प्लस 5 1 जा x प्लस 5, फिर साइन क्या लगाएंगे, प्लस, यहां से x प्लस 5 कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 3 1 जा x माइनस 3। ये हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बता चुका हूं कैसे करते हैं, इस एलसीएम को पहले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही किया हमने। ठीक है, यहां भी x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं बच्चों बहुत ध्यान से, x और x कितना हो गया, 2x, और 5 में से 3 गया, कितना हुआ बच्चों, +2, डन। नीचे भी सॉल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 प्लस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और माइनस और प्लस, माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 1/3। ये बात समझ आ रही है कैसे हो रहा है, ये बात समझ आई हमने कैसे किया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सॉल्व कर दिया है। ओके, चलिए अब क्या करने वाले हैं, 2x प्लस 2 अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चों, x स्क्वायर, और 5x में से 3x गया तो कितना बचा, 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। इतनी बात समझ आ गई क्या किया हमने। ओके, अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होने वाला है बच्चों, देखना है, यहां से 3 का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। देखिए ध्यान से, ये 3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू, इस 1 का इन सबसे होगा तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये सब उठ के उधर गए, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देख लो, चेक करो, सही बोल रहा हूं। ओके, अब करें बच्चों, यहां x स्क्वायर, 2x में से 6x गया, देखो ये लाइट टर्म है, ये वाला और ये वाला, तो कितना आ गया 4x, लेकिन 4x कैसा, माइनस का, डन। अच्छा, यहां माइनस क्या 15, यहां क्या हो गया माइनस 6, माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई, कैसे किया हमने, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 देता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे हम, बहुत सेफ साइड लेकर, कंपेयर विथ क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई -4, और c की वैल्यू कितनी आई -21। चेक करिए, ठीक बोल रहा हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -21, करेक्ट है बेटा। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करेंगे बच्चों। तो बी स्क्वायर के लिए क्या चेक करेंगे, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -21। ओके,
तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 84 और 16 कितना हो जाता है हमारा 100 देता है, विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ रियल रूट्स निकलेगा, रियल रूट्स निकलेगा ही निकलेगा। डन है बच्चों ये। अब क्या करेंगे बेटा, हमको x की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला बिठा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये बैठा दिया हमने। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू भी कितनी है -4 है, वो भी बिठा दो, प्लस माइनस अंडर रूट 100, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के दिया हूं आपको, चेक करो 100 आया है। ओके 2 इंटू 1 जो है ना, a जो है 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 प्लस माइनस 10, देखो भाई अपॉन में 2। एक बार क्या लेंगे टेकिंग पॉजिटिव, एक बार क्या लेंगे टेकिंग नेगेटिव। यहां x कितना आया 4 प्लस 10 अपॉन 2, मतलब कि 14 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहां क्या आ गया 4 माइनस 10 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -3। भाई ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की एज नेगेटिव हो नहीं सकती। तो क्या पता चला कि उस रहमान की एज कितनी है, अभी प्रेजेंट एज कितनी बच्चों 7 साल। यहां से लेट हटाइए, क्या लिखिए हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। कितने साल का है रहमान 7 साल का है, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 साल 7 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा हमने अपने क्वेश्चन को किया है। बोर्ड्स में आप ऐसे बनाओगे प्रॉपर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, बता रहा हूं मैं, बहुत ही सटीक तरीके से बनाना है। मैथ्स का सब्जेक्ट है, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट ये जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से उतारेंगे बच्चों, उतारिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले क्या बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, किसी क्लास में एक टेस्ट हुआ, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली नाम की कोई गर्ल है, उसके मार्क्स का सम, समझिएगा मार्क्स का सम है ना, जो भी मार्क्स मिले हैं उसको, उसका सम, उसको जोड़ने पर जो आएगा वो क्या है, बोलता है इस 30। सम कितना है 30 है, लेकिन किसका किसका, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर दोनों का सम 30 है। जैसे मान लिया हमने ले लिए क्या 15-15, ये 30 है। ठीक है बच्चों, तो या हो सकता है एक में 29 पाई हो, एक में 1 पाई हो मात्र, ये भी 30 है। एक में 28 पाई हो, एक में 2 पाई हो, ये भी 30 है। एक में 27 पाई हो, एक में 3 पाई हो, ये भी 30 है। एक में 30 पाई हो, एक में 0 पाई हो, ये भी 30 है। हमको पता नहीं है ना वो कौन सा नंबर है उसका, उसने मैथ्स में कितना पाया, इंग्लिश में कितना पाया, ये हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हमको मैथ्स का मार्क्स निकल जाए तो हमारी इंग्लिश निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 30 में से माइनस, अरे भाई मान लो मेरे को मैथ्स में मिल गया 16, तो मेरा इंग्लिश में कितना होगा 30 माइनस 60, तभी तो मेरे को मिलेगा क्या 40। नहीं समझ आ रहा है, अगर मेरे मैथ्स के मार्क्स 16 हैं तो मैं इंग्लिश के नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। टोटल में से मैथ्स के मार्क्स को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। आगे क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये हम इसको एज्यूम करेंगे, यहां से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चलने वाला है। सॉल्यूशन मैंने सपोज कर लिया, लेट द मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स ना लिख के हम सीधा मैथ लिख रहे, मैथ्स, लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज x। उसने मैथ्स में कितना मार्क्स पाया बच्चों x, मैथ्स में कितना मार्क पाया x, कितने नंबर आए x। तो देयरफॉर द मार्क्स इन इंग्लिश
तो इंग्लिश में वो कितना पाएगी, अभी मैंने आपको समझाया है। क्या टोटल में से मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर दो, तो टोटल कितना है 30 है, उसमें से मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर दो तो 30 माइनस एक्स पाएगी। समझ आया? मैथ्स में वो एक्स पाएगी तो इंग्लिश में वो 30 माइनस एक्स पाएगी। अगर वो इंग्लिश में एक्स पाएगी तो वो मैथ्स में 30 माइनस एक्स पाएगी। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते थे, इंग्लिश मैथ्स किसी को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ओके, यहां तक हमारा पूरा क्लियर है। चीजें क्या बताना चाह रहा हूं देखते हैं अब आगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्या बोल रहा है आगे सुनो। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा पा जाती है, मैथ्स में कितने नंबर ज्यादा पा जाती है 2 नंबर, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अभी उसने मैथ्स में कितना पाया है x, अब वो क्या पा जाती है x प्लस 2, हमने 2 ज्यादा कर दिया है ना, 2 नंबर ज्यादा कर दिया, उसने x पाया था नंबर। ये बोलता है कि अगर वो 2 नंबर ज्यादा पा जाती किसमें, मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर वो 3 नंबर कम पाती किसमें, इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश में उसने कितना पाया है 30 माइनस एक्स, और फिर मैंने माइनस क्या कर दिया बच्चों 3 नंबर और कम कर दिए, 3 नंबर मैंने और कम कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उनके मार्क्स का प्रोडक्ट बच्चों मल्टीप्लाई, उनके मार्क्स का प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210, कितना हो जाता है 210 हो जाता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट कितना हो जाता है, बोलता है 210। तो देखो इसका मैथ्स में 2 नंबर बढ़ाने पर, इंग्लिश में 3 नंबर कम करने पर, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 210 देता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में आपको उसका क्या बताना है बच्चों, मार्क्स बताना है। चलिए बता देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए सुनिए, अब इसको इनटू करते हैं, तो देखना ध्यान से क्या करने वाले, थोड़ा इजी कर लेते हैं पहले। x प्लस 2 और यहां हो गया 30 माइनस 3, कितना हो जाएगा 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। अरे भाई ये इंटू का साइन है, यहां कुछ नहीं, मतलब इंटू लगा हुआ है। x इंटू 27 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस सॉल्व कर रहे हैं, x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 27 54, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। डन। अब क्या काम करेंगे, सबको उठा के उधर ले जाओ। तो देखो बच्चों, पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाके क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर। डन। 27 में से 2 चला गया तो कितना बचा 25x, इधर ही 25x बचा। एक काम करो, पहले इधर सॉल्व करो, 27 में से 2x गया 25x। डन। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। ये सबको उठा के उधर ले जाओ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 25x उधर जाके क्या बनेगा माइनस 25x, ये प्लस 54 उधर जाके क्या बनेगा माइनस 54, और प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने किया, क्या किया, ये सबको तीनों को उठा के उधर ले गए, तो इस साइड पे 0 गया और 0 को इधर लिख दिए, दोनों इक्वल है लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और इजी करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, चलिए घटाते हैं, 210 में से 54 घटा देते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, ओके 10 में से 5 गया 5, और 156, लेकिन किसका, प्लस का है ना भाई, प्लस का क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब करने वाले हैं इसको सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे, किसी मेथड से नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 25, और c की वैल्यू कितनी आ गई 156। देखिए कंपेयर करके, a की जगह पर 1 है,
बी के जगह पर -25 है, सी के जगह पर +156 है। क्या चेक करना सिखाया गया है आपको? बी स्क्वायर -4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब -25 का स्क्वायर। चेक करिए, ठीक बोल रहा हूं, -25 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी 156, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 6 24 का 4 कैरी 2 4 5 20 का 22 का 2 कैरी 2 और ये आ गया बच्चों 625 में से 624 जाके कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1, जो कि ग्रेटर है किससे? 0 से। देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हाँ, रियल रूट्स निकलेगा, रियल रूट निकलेगा। और जब रियल रूट निकलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, यहां पर x रखिए बेटा, माइनस की जगह -b की वैल्यू भी माइनस है और कितना है वो? -25। कितना है? -25 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 है और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, समझ आ रहा है? ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया और यहां प्लस माइनस अंडर रूट 1 से 1 बाहर आ गया। ओके, एक बार टेकिंग पॉजिटिव और एक बार टेकिंग नेगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 प्लस 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 26 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 13। कितनी आ गई? 13। ओके, अब एक बार क्या ले लेंगे हम? माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। समझो बात को। ठीक है, क्या हुआ? एक बार 13 मिली वैल्यू, एक बार 12 मिली वैल्यू। तो क्या सर मैथ्स में 2 मार्क्स आ सकते हैं? हाँ, 2 मार्क्स आ सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है 210 हो, नहीं हो सकता। अभी देखते हैं कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर, अब देखो सुनो, अगर उसने मैथ्स में 13 लाया, देखो x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13 आई, x हमने किसको लिया? मैथ्स के मार्क्स को। अगर उसको मैथ्स में कितना आया? 13, तो उसको इंग्लिश में कितना आएगा? 30 माइनस 13 मतलब 17। ठीक है, अगर उसको किसमें बच्चों? अगर उसको मैथ्स में 13 आया तो इंग्लिश में कितना आएगा? 17। तो कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? हैंस इफ द मार्क्स इन मैथ्स is 13, therefore the marks in English is 30 minus 13, 30 minus 13 मतलब 17। ठीक है, और देख लो 13 और 17 का सम 30 होता है और दोनों के नंबर कम करके अगर मल्टीप्लाई करोगे कम और ज्यादा तो क्या आ जाएगा आपका? 210 आएगा ही आएगा बच्चों। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए ध्यान से, क्या करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, ये तो था पहला। अब एक बार x की वैल्यू 12 भी आई है, तो अब क्या लिखूंगा मैं? इफ द मार्क्स इन मैथ्स is 12, if the marks in maths is 12, therefore the marks in English is 30 minus 12 मतलब कि 18। मतलब हमारे 2 आंसर आ रहे हैं। अगर मैथ्स में नंबर 13 तो इंग्लिश में नंबर 17, अगर मैथ्स में इंग्लिश नंबर 12 तो इंग्लिश में नंबर 18। ऐसे हमने निकाला है क्वेश्चन का आंसर। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रॉपर आपको समझ आ गया। ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, पूरा सटीकता से समझ आ रहा है।
कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि सर मेरे को यहां पर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करोगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6वां है ना। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। जब कभी भी फील्ड की बात करें, जब कभी भी शेप की बात करें, सबसे पहले दिमाग में, अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में शेप बना दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा अब मैं क्या समझाने वाला हूं। सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया। देखिए ये रेक्टेंगल शेप का रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसका डायगोनल बोलता है। तो बच्चों ध्यान रखना, डायगोनल वो होता है जो दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाता है। ये दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है जो लगातार नहीं है, इस वाले वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब सिर है ना, ये एक सिर है दूसरा सिर है, तो हमने इसका नाम दे दिया ABCD। तो A से C को मिलाया उसने, क्या मिलाया, A से C को। आप B से D को भी मिला सकते हैं, दो रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए बच्चों ध्यान दो, रेक्टेंगल के पास बच्चों दो साइड होती है बेटा, है ना, मतलब दो प्रकार की चीजें होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमने क्या ले लिया, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है तो लेंथ है ये हमारा, और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या है, हमारा ब्रेथ है। हमने छोटे साइड को क्या ले लिया है, ब्रेथ, और हमने क्या ले लिया, इससे बोलता है 60 मीटर ज्यादा। ये जो डायगोनल है इससे 60 मीटर ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, इसको x मीटर ले लेते हैं। इसको क्या लेते हैं बच्चों, x मीटर्स ले लेते हैं। समझ आ रही बात, इसको हमने क्या ले लिया, x मीटर। ओके, तो बहुत ध्यान से देखना, हमने जो सपोज किया उसको लिख रहे हैं, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड, शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड इज x मीटर। शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड इज x मीटर। डन। तो डायगोनल इससे कितना ज्यादा है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस छोटे वाले साइड से 60 ज्यादा है। और मैंने बताया आपको, कभी मोर बोले, ज्यादा करने बोले, एक्सीड करने बोले तो प्लस करना है, जोड़ना है उसमें। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, क्या द लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 60 मीटर। ओके, ये कितना हो गया डायगोनल, x प्लस 60 मीटर। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना, ये x प्लस 60 मीटर हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये जो लेंथ है वो इससे 30 ज्यादा है, ये 60 ज्यादा है इससे और ये 30 ज्यादा है इससे। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर। ओके, तो ये कितना हो गया बच्चों, x प्लस 30 मीटर हो गया। देख लो, है ना, हमने क्या निकाल दिया, उसके डायगोनल निकाल दिए, उसका लंबाई निकाल दी, उसकी चौड़ाई निकाल दी। अब बोलता है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। सब बताना है आपको, ये साइड बताना है, ये साइड, डायगोनल नहीं बताना है, सिर्फ साइड बताना है आपको, लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, यही दो साइड है। ओके, अब क्या करने वाले हैं बच्चों, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, यहां भी 90 डिग्री बनेगा, यहां भी 90 बनेगा, यहां भी 90 बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसी से बनेगा ये सवाल। ओके, तो लगाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, दिख रहा है ABC दिखा, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस
थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था भाई कि इसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, बेस का स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे तब हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा, ये बोलता है। ठीक है, हाइपोटेनियस की पहचान क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस कौन है बच्चों? अभी AC का स्क्वायर। सबसे पहले साइड को लिखा करो, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? देखो चलो, BC का स्क्वायर। और बेस कौन है बच्चों? AB का स्क्वायर। अरे परपेंडिकुलर और बेस कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां हमने क्या बना दिया? AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ओके, AC कितना है हमारा? देखो वैल्यू कितनी है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ऐसे मत कर देना x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, गलत हो जाएगा। BC कितना है? x स्क्वायर। और AB कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने कर दिया बच्चों, डन। चलिए यहां क्या लगाने वाले हैं हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 62 AB इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां देखो बच्चों यहां भी लगने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ओके, समझ आया? 2AB कैसे हुआ? 2 इंटू a इंटू b। देखो दोनों साइड से एक एक एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, इधर क्या है बच्चों? 6 का स्क्वायर 36, तो और 0 2 0 लगा दो, प्लस 62 सा 120x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x। ओके, ये समझ आया कि नहीं आया? कैसे हुआ? यहां 30 का स्क्वायर 90 और ये 30 है ना, 32 60। अब इसको उठा के उधर ले जाओ भैया, करने वाले हैं काम, करने वाले हैं काम। अब यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर है ना प्लस 900 प्लस 60x। अब ये दोनों उधर गए तो माइनस 3600 और उधर गया तो माइनस 120x इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों उधर गए तो नेगेटिव बन जाएंगे। ओके, तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस 60x। क्यों माइनस 60? क्योंकि प्लस 60 माइनस 120x ये दोनों लाइक है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस। 120 में से 60 गया 60, साइन किसका लगेगा? माइनस का। अच्छा, 3600 में से 900 घट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 2700। कितना आ जाएगा? 2700, लेकिन माइनस के। किसके? माइनस के। इतनी बात समझ आ गई है आपको? क्या चल रहा है? समझ आया कि नहीं आया? ओके, चलिए अब इसको करने वाले बच्चों किससे हम किससे करेंगे इसको? तो इसको भी हम करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 60, c की वैल्यू माइनस 2700। डन। ये बात समझ आई कैसे लिखे हमने? ओके, अब क्या चेक करते थे हम लोग? b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर रहे हैं। तो b की जगह बच्चों माइनस 60 का स्क्वायर बेटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह माइनस 2700। ठीक है, माइनस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 माइनस माइनस प्लस है ना, 4 0 0 4 0 0 4 7 28 का 8 कैरी 2 4 2 8 और 2 10। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? चलिए करते हैं आप। तो कितना आ गया? 144 और 2 0, 144 और 2 0, इतना आएगा हमारे को जोड़ने पर। ठीक है भाई, चलिए अब विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट निकलेगा, और निकलेगा तो डायरेक्ट फिर फॉर्मूला बैठा दो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह क्या रखेंगे? माइनस 60 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रखेंगे? 14,400
और अपॉन में क्या रखेंगे बच्चों 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 1। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस यहां कितना आ जाएगा, किसका स्क्वायर रूट है ये 120 का, कितने का बेटा 120 का है, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। समझ आई बात। अब एक बार क्या लेंगे बच्चों, यहां पर देखिए फिर से बहुत बड़ा सवाल होने वाला है ये, है ना। एक बार क्या लेंगे टेकिंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए तो क्या आया x की वैल्यू 60 प्लस 120 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन 2 मतलब कि 90। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 90, ये हमारा वैल्यू आया। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90। अब क्या लेंगे एक बार टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे तो x क्या दिखेगा हमको 60 माइनस 120 अपॉन 2 मतलब माइनस 60 अपॉन 2 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30, जो कि क्या है बच्चों नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा रीजन भी लिख सकते हो आप, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल आया, ये समझ आया ना कैसे करना है। अच्छा तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई 90, तो हमने x किसको लिया था शॉर्टर साइड को, तो शॉर्टर साइड निकल गया भैया, देखो क्या हैंस द शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ shorter side, length of shorter side is 90 meter, therefore length of longer side, length of longer side is 90 plus 30। अरे भाई देखो ना लॉन्गर साइड को हमने क्या लिया था x प्लस 30, तो x की जगह कौन है 90, 90 प्लस 30 तो करूंगा, डायगोनल मत निकाल देना, डायगोनल निकालने नहीं बोला है, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों 120 मीटर, मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है, ये बता दिया हमने, क्योंकि उसने हमारे से साइड पूछा था, हमने साइड निकाल के बता दिया बच्चों। तो यहां पर हमारा छठवां क्वेश्चन भी खत्म होता है, आगे बढ़ेंगे और 7वें क्वेश्चन में हम लोग मूव कर जाएंगे। तो उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से उतारिए बच्चों।